हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में भीग दी के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड वहाँ से शुरुआत है जहाँ पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं और रॉयल गॉब्लिन अपने गॉब्लिन कैनन की मदद से बहुत सारे बीम छोड़ने लगा डिवाइन थ्री की तरफ। और वो बात किए अपने विंग गॉड किलर मुंह के साथ 2 हेरिकेन बना दिया है अपने विंग की मदद से। और दूसरी तरफ वो एंजल किए अपने जजमेंट गॉड के मूव को इस्तेमाल करने लगा। फिर वो तीनों अटैक जागो दीवान थी वो लाग जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके को देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई शान आ चुका है। उस धमाके को देखने पर रॉयल गॉब्लिन कहने लगा वो शायद खत्म हो चुका होगा, लेकिन उसी बार उसके बीच से कोई कहने लगा नहीं। आवाज सुनने पर रॉयल गॉब्लिन और वो बात किए बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते ये बात किसी और ने नहीं दीवान तीन ने कहा था। और ये देखने के बाद वो बात किए दीवान तीन ऐसे को तो कहने लगा ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन उसी बात दीवान तीन ने अपने एक ही अटैक की मदद से उस बात किए का स्वर को उसके धौर से अलग कर दिया। ये देखने के बाद वो रॉयल गॉब्लिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता दीवान तीन का डेंजरस लुक। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो बात किए का डेथ बॉडी नीचे गिर गया। और फिर दीवान तीन उन सभी से कहने लगा तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते वो एंजल किए पीछे से दीवान तीन पर अटैक करने लग गया, लेकिन दीवान तीन उस अटैक को बिना देखे अपने सिर्फ एक ही हाथ की मदद से रोक देता है। और हम लोग देख पाते दीवान तीन के हाथ से वो अटैक लगने की वजह से वो अटैक बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है। और फिर दीवान तीन उस एंजल किए से कहने लगा क्या एंजल्स भी शेयरिंग अटैक करता है। वो एंजल किया अपनी पावर को और भी इस्तेमाल करते हुए कहने लगा या तो भी अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ मैं तुम्हारे स्किन को यहाँ पर काट कर ही जाऊंगा। सुनने के बाद दीवान तेरी डेविल फेस मानते हुए उस एंजल किए से कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम मौत से सच में नहीं दौड़ते। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते दीवान तीन ने अपनी रुतों की मदद से उस एंजल कियाचर को पूरी तरह से बांध लिया है, जिसके वजह से वो एंजल कियाचर का जो मार्क्स था वो पूरी तरह से टूटने लगा। और फिर उसका असली मुंह हम लोग देख पाते एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है। और फिर दीवान तीन डेविल का फेस बांधते हुए हंसते हुए उस कियाचर से कहने लगा यहाँ से भागने का और भी कोई भी चांस नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते दीवान तीन ने उस कियाचर को पूरी तरह से खत्म कर दिया अपने रुतों की मदद से। देखने के बाद वो गॉब्लिन कियाचर वहां से भागते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। लेकिन उसी पर उस गॉब्लिन कियाचर के सामने तक भयत का गेट खुल जाता है। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का मुंह बाहर निकलने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर गॉब्लिन कियाचर को पूरी तरह से पकड़ लिया, जिसे देखने पर वो गॉब्लिन कहने लगा मुझे छोड़ दो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस मॉन्स्टर ने उस गॉब्लिन कियाचर को अपने भय जिले में ले चला गया। और फिर ये देखने के बाद एप्रिल अपने मन में कहने लगा सिर्फ एक ही बॉस के अंदर उन्होंने फिफ्थ लेवल मास्टर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद दीवान थी एप्रिल का नाम लेकर कहने लगा एप्रिल आप यहाँ से चलते हैं। इसके रिप्लाई में एप्रिल कहने लगा ठीक है मास्टर। और फिर दीवान थी गुस्से में एप्रिल से कहने लगा आपसे तुम भय से बाहर थोड़ा सा भी पाप और भी मत रखना, हर एक मेजर डेस्ट तुम्हें टारगेट कर रहा है। सुनने के बाद एप्रिल थोड़ा सा घबरा करता है मास्टर दीवान थी से कहने लगा ठीक है मास्टर। ये देखने के बाद दीवान थी घबरा कर अपने मन में कहने लगा उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो इतने समय दे इस तरह के वायरली इंटीमेट साउंड किस लिए बढ़ना था। अब हम लोग सिर्फ इतना आशा कर सकते हैं बाकी से रेसेस को इसके बारे जरूर बताना चल जाए। ये हम लोग है जो ये सब कुछ किया है। डेथ एम्पायर से पहले मैं उन सभी के साथ फाइट नहीं करना चाहता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए दीवान तीन आसमान में उड़ते हुए अपने मन में कहने लगा अब मेरे पास भय लिजियन आ चुका है और उसके साथ 3 में लिजियन भी आ चुका है। और फिर दीवान तीन तो खुद से कहने लगा मैं आखिरकार भूल ही गया था यहाँ पर और एक रेस भी है। और फिर अगले सीन में हमें दीवान तीन के 3 वाल को दिखाया जाता है जहाँ वो दीवान तीन के चारों तरफ बहुत सारे 3 रेस के मेंबर खड़े हुए हैं। और फिर दीवान तीन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा ये ओरिजिनल मिस्ट्री पेश है, मैं तुम लोग को अभी बाहर नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि तुम लोग अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। अब तुम्हारे वक्त आ चुका है। फिर हम लोग देख पाते एमसी सामने बहुत सारे मिस्ट से बने हुए बीस खड़े हुए, इन्हें मिस्ट बीस कहा जाता है। और फिर एमसी सिस्टम से कहने लगा सिस्टम से अंधेर मिस्ट बीस के एबिलिटी को पूरी तरह से इनेस्ट कर दो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उन मिस्टों की पावर कुछ ज्यादा वैसी बढ़ने लगा। और फिर ये देखने के बाद दीवान तीन अपने मन में कहने लगा यहाँ पर अभी भी 3 स्टोन टैबलेट है जाओ जिनसे मैं 1 क्यू ट्रांसफॉर्मेशन इंटू 3 प्योर वंस को हासिल कर सकता हूँ अच्छी तरह से। और 2 ई निया के क्यूआई स्टोन्स भी मिसिंग है, मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं है इनके साथ डील करने के लिए। और फिर दीवान तीन उन सारे मिस बिस्तु को देखते हुए कहने लगा इसके बाद मुझे होली 16 विंग को हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं हाथ में वापस जा सकता हूँ। अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते वो सारे मिस बीस अपने फुल पावर फॉर्म में आ चुके हैं। इस सिस्टम से हमें मालूम चलता है इनका लेवल बार को एक्स्ट्रा होते लेवल 6 में पहुंच चुका है। और फिर इन्हें देखने के बाद दीवान तीन अपने मन में कहने लगा इनके बॉडी और भी ज्यादा सॉलिड बन चुका है। पहली बार देखने पर कोई भी ऐसा नहीं कह सकते ये लोग कोई इल्यूजन है या फिर रियलिटी है। क्या ये दोनों तो 2 किंग्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस है अभी क्या। और फिर अगले सीन में हमें एक वार के सीन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडी गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आई वाले मॉन्स्टर का भी डेड बॉडी है। देखने के बाद एक एंजल एलिमेंटल क्लैन का मेंबर और जायंट क्लैन का मेंबर कहने लगा ये सारे खत्म हो चुके हैं। सुनी भाई एलिमेंटल क्लैन का मेंबर कहने लगा ये सारे बेवकूफ थे, इन लोगों ने अकेले ग्रेट एम्पायर को फेस करने के बारे में कोशिश कर रहे थे। वो आदमी अभी कहाँ पर है ये पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है।
वो उसी तरफ जाता है जहाँ पर किसी प्लेनेट के अंदर लाइफ होता है। अब ये सुनने के बाद टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा, आप जो अब तो गैरेथ एम्पर टाइटन स्टार रीजन की तरफ जा चुका है, तो हमें और भी ज्यादा जल्दी में वापस जाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।